तो अब आ जाता है चैप्टर नंबर 26 पे, जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. Ustad Bismillah Khan was undoubtedly a gem that India is proud of. This Shehnai maestro of India received the Bharat Ratna in 2001. He had earlier been awarded the Padma Shri, Padma Bhushan, and Padma Vibhushan. He was thus the recipient of all top 4 civilian awards. Then, born on March 21, 1916, at Dumrao, Bihar, he was the second son of Paigambar Khan and Mithan. His family had a music background. His ancestors were musicians in the court of the princely state of Bhojpur, now in Bihar. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो हैं जिन्होंने मतलब वो बहुत बड़े जेम हैं, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिसके बारे में इंडिया को प्राउड होना चाहिए, क्योंकि वो शहनाई में बहुत बड़े मास्टर थे और इसी के लिए उनको 2001 में भारत रत्न मिला था. इससे पहले उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला है. इसीलिए वो चारों जो सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया के, उन सारे चारों अवार्ड्स को उन्होंने जीता है अपनी शहनाई प्लेइंग के वजह से. और उनका जन्म हुआ था मार्च 21, 1916 में डुमराव में और बिहार में जाके. और वो दूसरे बेटे थे पैगंबर खान और मिथान जी के. और उनकी फैमिली का एक म्यूज़िक बैकग्राउंड था. उनके एंसेस्टर्स भी म्यूज़ियम नहीं थे, म्यूजिशियन थे. और वो कोर्ट में गाते थे. कहाँ पे? भोजपुर के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, भोजपुर का जो मतलब राजे रजोड़े लोग थे, उनके लिए वो जो कि बिहार में है, वहाँ पे वो उनके पूर्वज जो थे वो म्यूजिशियंस थे. Bismillah Khan was named Kamaruddin to sound like his elder brother's name, Shamsuddin. Then, however, when his grandfather Rasul Baksh Khan saw him as a baby, he uttered the word Bismillah, and hence he came to be known as Bismillah Khan. His father was a musician in the court of Maharaja Keshav Prasad Singh of Dumrao. तो बिस्मिल्लाह खान का नाम पहले तो कमरुद्दीन दिया था, क्योंकि बच्चों का नाम ऐसा होता है ना, भाई का नाम वैसे जैसा और फिर दूसरे भाई का नाम वैसा, या दो बच्चों का होते हैं तो एक तरीके के नाम दिए जाते हैं. तो पहले का नाम तो शमशुद्दीन दिया और दूसरे का नाम कमरुद्दीन दिया. उसके बाद जो उनके जो पिता थे, ग्रैंडफादर थे, पिता के पिता यानी कि उनके दादाजी, उन्होंने जब देखा रसूल बख्श खान जी ने जब उनको बच्चे के रूप में देखा तो उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह, तो इसीलिए उनका नाम बिस्मिल्लाह खान पड़ गया. और फिर उनके पिता जो थे वो म्यूजिशियन थे कोर्ट में. कौन से कोर्ट में? महाराजा केशव प्रसाद सिंह जी जो थे डुमराव के, उनके कोर्ट में वो म्यूजिशियन थे. At the age of 6, Bismillah Khan moved to Varanasi, earlier known as Banaras, where his maternal uncle Ali Baksh Vilayatu was the official Shehnai player at the famous Vishwanath temple. Ali Baksh noticed that Bismillah was a keen music learner, so he took him under his tutelage. Thus, Bismillah Khan started learning to play the Shehnai from his uncle. Ali Baksh played Shehnai at the Vishwanath temple and practiced in one of the temple rooms at Balaji Ghat. Bismillah Khan's routine was to follow his uncle the whole day to both the temples and practice for hours together without any playtime, school and sometimes even regular meals. मुझे ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि अमेज़ कर रहा है कि किस तरीके से एक विश्वनाथ टेम्पल पे मतलब एक मुस्लिम प्ले करते थे शहनाई. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट, यू नो, कि आप किसी भी तरीके के हो सकते हैं, मतलब कोई किसी भी जाति वाति से हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्ट इट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर. सो एनीवेज, वो 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान वाराणसी शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले बनारस जिसको बोला जाता था, क्योंकि उनके जो मामा जी थे अली बख्श विलायतू, तो वो उनके पास शहनाई प्लेइंग के लिए सीखने के लिए गए. और फिर वहाँ पे जो अली बख्श जी ने देखा कि ये बिस्मिल्लाह को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छे लर्नर है म्यूज़िक के, और इसीलिए वो उनको लेकर चले गए.
फिर बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में ये हुआ कि वो शहनाई बजाने लगे, अपने अंकल के अंडर में उन्होंने सीखा। और अली बख्श जी ने शहनाई, क्योंकि वो विश्वनाथ टेम्पल में बजाते थे और प्रैक्टिस करते थे बालाजी घाट के एक टेम्पल रूम में, एक मंदिर के कमरे में, वो बालाजी घाट के पास, वहाँ पे वो प्ले करके प्रैक्टिस करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान का रूटीन ये होता था कि वो अंकल को फॉलो करते थे पूरा दिन, चाहे वो टेम्पल जाना हो, चाहे उनकी आवर्स ऑफ प्रैक्टिस हो। उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको बस इसी चीज़ में इंटरेस्ट था कि बस यही सीखना है। कोई उनका खेलने का टाइम नहीं होता था, स्कूल या फिर कभी कभी खाना भी छोड़ के वो बस इसके पीछे एकदम अपने आप को समर्पित कर चुके थे। तो यही होता है, आप अगर किसी आर्ट में अपने आप को कम्प्लीटली समर्पित कर दो ना, तो इवेंचुअली किसी ना किसी दिन वो इस तरीके से बाहर निकल के आता है। Bismillah Khan religiously practiced the Shehnai and attained perfection in a very short time. The flowing waters of the river Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. He often played the Shehnai at the Vishwanath temple on the banks of river Ganga. He was also a devotee of Saraswati, the Hindu goddess of wisdom and arts. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एनर्जीज़ है ना पर्टिकुलर म्यूज़िक गॉड की, वो यूनिवर्सल है, और इसीलिए सरस्वती जी की भी यहाँ पे बात की गई है। बट एनीवेज बिस्मिल्लाह खान जी बहुत मतलब नियम से इस चीज़ को मानते थे शहनाई को बजाने का, और वो बहुत परफेक्शन के साथ बहुत कम समय में ही परफेक्शन में आ गए। और जैसे ही वो गंगा रिवर को देखते थे तो उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन आता था कि वो भी इम्प्रोवाइज़ करे, चेंज करे अपने राग, और खुद राग इन्वेंट करे जो कि शहनाई में, क्योंकि शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, और उसमें ऐसा कोई कीबोर्ड जैसे कीज तो होते नहीं है ज़्यादा, तो उसमें प्ले कर पाना और हवा से उसको बेटर प्ले कर पाना बहुत मुश्किल तो था। लेकिन जो रेंज में भी नहीं था शहनाई के, उससे भी आगे जाके रागास को इन्वेंट करना, उस तरीके के राग को गा पाना बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ पे वो शहनाई विश्वनाथ टेम्पल के पास और माँ गंगा के तट पर हमेशा बजाते थे, और इसीलिए वो बहुत बड़े भक्त भी थे माता सरस्वती के, जो कि हिंदू गॉडेस हैं विजडम और आर्ट की। जितनी भी कलाएं हैं और जितनी विद्याएं हैं उनकी देवी हैं, और वो उनके भक्त बन गए थे।